नमस्कार, आपका स्वागत है एबीसी न्यूज हिंदी के इस एपिसोड में। मैं हूं कनु सारदा। इंडसइंड बैंक के शेयरों में 11 मार्च को जो हुआ उसकी उम्मीद किसी को नहीं थी। मार्केट खुलते ही इंडसइंड बैंक के शेयर गिरने लगे। करीब 1 बजे से पहले ये स्टॉक 25.50% तक गिर चुका था। 10 मार्च को आई खबर के बाद 11 मार्च को शेयरों में बिकवाली का अनुमान तो था ही, लेकिन इतनी बड़ी गिरावट का अनुमान नहीं था। ये स्टॉक लगातार 5 दिनों से गिर रहा था। मार्च में ये स्टॉक 29% गिर चुका है। पिछले साल 8 अप्रैल को इंडसइंड बैंक का स्टॉक 15,076 रुपए तक पहुंच गया था, पर ये स्टॉक का 52 हफ्ते का हाई था। इस साल 11 मार्च को स्टॉक का प्राइस 669 रुपए रह गया। इंडसइंड बैंक के शेयरों में आई इस गिरावट ने निवेशकों को हैरान कर दिया। कुछ समय पहले तक इंडसइंड बैंक को इंडिया में सबसे तेजी से बढ़ने वाले बैंकों में से एक माना जा रहा था। कुछ तिमाही पहले तक तिमाही दर तिमाही और साल दर साल इस बैंक का वित्तीय प्रदर्शन यानी कि फाइनेंशियल प्रदर्शन शानदार होता था। निवेशक भी इस बैंक के स्टॉक पर फिदा थे, लेकिन पिछले साल माइक्रो फाइनेंस सेक्टर को दिए लोन पर इंडसइंड बैंक को बड़े नुकसान की खबर आने के बाद तस्वीर बदलनी शुरू हो गई। इस बैंक में कॉरपोरेट उठने शुरू हो गए। इसका असर उनके शेयर्स पर दिखा। स्टॉक की कीमतें गिरनी शुरू हो गई। अब इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में लैप्सेस की खबर आई है। बताया जाता है कि ये लैप्सेस करीब 1530 करोड़ रुपए का है। जी हां, ये लैप्सेस इतने बड़े अमाउंट के लिए हैं। इन लैप्सेस की वजह से इंडसइंड बैंक के नेटवर्थ में करीब 2.35% की कमी का अनुमान है। इंडसइंड बैंक ने 10 मार्च को स्टॉक मार्केट बंद होने के बाद स्टॉक एक्सचेंजों को इस बारे में बताया था। इंडसइंड बैंक ने कहा कि उनके डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में मिसमैच का पता चला है। तब ये अंदाजा नहीं था कि ये मिसमैच कितना बड़ा है, लेकिन बैंक ने खुद कहा कि ये आंतरिक जांच में पता चला है कि इस मिसमैच के चलते दिसंबर 2024 में उसके नेटवर्थ पर 2.5% का असर पड़ा है। अब इंडसइंड बैंक ने मामले की जांच के लिए एक बाहरी एजेंसी को नियुक्त कर दिया है। सूत्रों के मुताबिक बैंक ने पीडब्ल्यूसी को मामले की स्वतंत्र जांच करने को कहा है। पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट 2-3 हफ्तों में आ सकती है। इसके बाद ही पता चलेगा कि इंडसइंड बैंक के डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में मिसमैच का ये पूरा मामला कितना बड़ा है। सवाल है कि क्या मामला उतना ही बड़ा है जितने का दावा इंडसइंड बैंक ने अपनी इंटरनल जांच के आधार पर बताया है। अगर ये मिसमैच 1500 करोड़ रुपए से ज्यादा का हुआ तो इंडसइंड बैंक बड़ी मुसीबत में फंस सकता है। इसकी वजह यह है कि बैंक के मैनेजमेंट ने कहा है कि 1500 करोड़ रुपए के लॉस को बर्दाश्त करने के लिए उसके पास पर्याप्त रिजर्व ही नहीं है।
माना जा रहा है कि डेरिवेटिव पोर्टफोलियो में लैप्सेस का ये मामला फॉरेंसिक डेरिवेटिव से जुड़ा है। ये करेंसी डेरिवेटिव ट्रेडर्स मार्च 2024 से पहले के 5-7 सालों के दौरान की है। उसके बाद बैंक ने इस ट्रेड को बंद कर दिया था। दरअसल बैंक ने 3 से 5 साल के येन और 8 से 10 साल के डॉलर बोरोइंग के कम लिक्विडिटी वाले सौदे किए थे। ये मार्केट टू मार्केट की जगह स्वैप कॉर्पोरेट्स थे। इस बुरी खबर के बाद ब्रोकरेज हाउस ने इंडसइंड बैंक के टारगेट प्राइस में बड़ी कटौती कर दी है। ब्रोकरेज फर्म कोटक इंस्टीट्यूशनल इक्विटी के अनुसार बैंक ने अपनी विश्वसनीयता खो दी है। अगर फिर से इन्वेस्टर्स का विश्वास जीतने में बैंक को कुछ तिमाहियों से अधिक का समय लगने की संभावना है। इसलिए स्टॉक पर बाय रेटिंग के बदलाव को बदलकर रिड्यूस करते हैं। ब्रोकरेज ने स्टॉक के टारगेट प्राइस को घटाकर 850 रुपए तक का कर दिया है। बैंक के अधिकारियों ने सोमवार देर रात बताया कि इंडसइंड बैंक की कुल नेटवर्थ में 1600 करोड़ रुपए से 2000 रुपए करोड़ तक की कमी आ सकती है। हिंदुजा ग्रुप के इस इंडसइंड बैंक का इरादा इस नुकसान की भरपाई चौथी तिमाही के नतीजे में या अगले फाइनेंशियल ईयर की पहली तिमाही में करने का है। ये नुकसान कई सालों से चले आ रहे डेरिवेटिव लेन देन की से जुड़ी तमाम तरह की गलतियों की वजह से हुआ है, जिन्हें अब बैंक ने ठीक भी किया है। इंडसइंड बैंक ने अपनी रिपोर्ट में कहा कि बैंक की विस्तृत इंटरनल समीक्षा में अनुमान लगाया गया है कि दिसंबर 2024 तक बैंक की नेटवर्थ पर करीब 2.35% का नकारात्मक प्रभाव पड़ेगा। बैंक ने आंतरिक निष्कर्षों की स्वतंत्र रूप से समीक्षा और पुष्टि करने के लिए एक प्रतिष्ठित बाहरी एजेंसी पीडब्ल्यूसी भी नियुक्त की है। बाहरी एजेंसी की अंतिम रिपोर्ट का इंतजार है और इसके आधार पर बैंक अपने वित्तीय विवरणों में किसी भी परिणामी प्रभाव पर उचित रूप से विचार करेगा कि शेयरों में भारी गिरावट के पीछे के मुख्य कारणों को समझेगा। अब सवाल ये उठता है कि इस स्थिति से बैंक कैसे उभरेगा और क्या निवेशकों यानी इन्वेस्टर्स को आगे क्या कदम उठाने चाहिए। आइए जानते हैं निवेशकों के लिए क्या मायने रखता है। इंडसइंड बैंक को अपनी विश्वसनीयता दोबारा स्थापित करनी होगी। इन्वेस्टर्स को यह देखना होगा कि बैंक अपनी बैलेंस शीट कैसे संभालता है और पीडब्ल्यूसी की रिपोर्ट में क्या खुलासे होते हैं। यदि इंडसइंड बैंक इस नुकसान की भरपाई कर लेता है और सही सुधारात्मक कदम उठाता है तो स्टॉक धीरे धीरे रिकवर कर सकता है। हिंदुजा ग्रुप के पास पूंजी बढ़ाने और बैंक को स्थिर यानी कि स्टेबल करने की क्षमता है। इंडसइंड बैंक का यह संकट भारतीय बैंकिंग सेक्टर्स के लिए एक सीख है
कि रिस्क मैनेजमेंट और पारदर्शिता बेहद जरूरी है। यदि बैंक अपनी गवर्नेंस और फाइनेंशियल डिस्क्लोजर्स को मजबूत करता है तो इन्वेस्टर्स का भरोसा फिर से जीत सकता है। यह देखना दिलचस्प होगा कि आरबीआई इस पर क्या कदम उठाता है और क्या अन्य बैंक भी ऐसी गलतियों को दोहरा सकते हैं। तो दोस्तों, ये था आज का पॉडकास्ट इंडसइंड बैंक के गिरते शेयर और इसकी वजहों पर। ये मामला निवेशकों यानी कि इन्वेस्टर्स और बैंकिंग सेक्टर दोनों के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। अगर आपको ये पॉडकास्ट पसंद आया हो तो इसे अपने दोस्तों और सहकर्मियों के साथ शेयर करें और हमें अपनी राय कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि आप इस मामले को कैसे देखते हैं। हम फिर मिलेंगे एक और नई महत्वपूर्ण जानकारी के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।